आपने बहुत दफा सुना होगा कि ये इंसान कितना इंटेलिजेंट है, इसका दिमाग कितना फास्ट है। और बहुत से लोग तो ये सोचते हैं कि काश हम भी इतने इंटेलिजेंट होते। पर मैं अब ये तो नहीं जानती हूँ कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, लेकिन इतना जरूर बोल सकती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप चीजों को बहुत आसानी से याद कर सकेंगे और खुद को इंटेलिजेंट समझ सकेंगे। अगर आप किसी चीज को याद करते हो और सही वक्त आने पर भूल जाते हो तो ये वीडियो खासकर आपके लिए ही बनाई जा रही है। किसी भी चीज को याद करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं। अगर आप उन तरीकों को जान लोगे तो आप भी किसी भी चीज को काफी देर तक याद रख सकोगे। दरअसल बात ये है कि हम किसी भी चीज को समझकर याद कम करते हैं और रट्टा ज्यादा लगाते हैं। जब हम किसी भी चीज को रट्टा लगाकर याद करने की कोशिश करते हैं तो सही वक्त आने पर वो चीज हमको भूल जाती है। अगर आप किसी चीज को याद करने का मेथड जान लो तो आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाती है। जैसे कि हमारे मोबाइल में दो किस्म की स्टोरेज होती है, एक होती है इंटरनल स्टोरेज और एक होती है एक्सटर्नल स्टोरेज। इस तरह हमारे दिमाग की भी दो तरह की स्टोरेज होती है, एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी और एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ज्यादातर वो चीजें स्टोर होती हैं जिनकी हमको ज्यादा देर तक जरूरत नहीं होती है, जैसे कि रोड पर चलती हुई ब्लू गाड़ी देखना। और दूसरी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरीज। इसमें वो चीजें महफूज होती हैं जिनकी हमको लंबे अरसे तक जरूरत होती है और वो चीजें हमको कभी नहीं भूलती हैं, क्योंकि वो चीजें बिल्कुल अलग होती हैं जिनको हमारा दिमाग पहली दफा एक्सपीरियंस करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी ज़ियारत के लिए जाते हो तो वो आपको हमेशा के लिए आपके माइंड में याद रह जाती है और वो आप कभी नहीं भूलते हो। अब मसला ये आ रहा है कि जो कुछ भी हम याद करते हैं वो हमारा जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में, जिसको शॉर्ट टर्म मेमोरी कुछ अरसे बाद खत्म कर देती है। पहली बात तो ये है, जब आप कभी भी चीज को रट्टा मारते हो तो वो चीज कभी भी आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगी, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही रहेगी। जब तक तो ये मेमोरी में रहेगी तब तक तो ये आपको बहुत अच्छी तरह याद रहेगी, लेकिन जब ये मेमोरी से उठ जाएगी तो ये आपको कभी याद नहीं रहेगी। किसी भी चीज को अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बेचने की कुछ ट्रिक्स हैं जो कि मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। पहली ट्रिक तो ये है कि आप ऊंचा बोलकर पढ़ना शुरू कर दें। आप जब भी किसी चीज को पढ़ते हो तो आप इसको ऊंचा बोलकर पढ़ा करो। पर कुछ लोग बोलेंगे कि हम तो पहले ही ऊंचा पढ़ते हैं, हमको फिर भी कुछ याद नहीं होता है। हाँ, ये भी बात ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो ऊंचा बोलकर भी पढ़ते हैं तो फिर भी उनको चीजें याद नहीं होती हैं, अपने स्कूल का काम याद नहीं होता है। अब जो असल ट्रिक मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ऊंचा बोलकर अपनी आवाज को अपने दाएं कान में जाने दो। जो कुछ भी आप पढ़ो उसको आप अपने दाएं कान में जाने दें, क्योंकि साइंटिस्ट की स्टडी के मुताबिक जो चीजें हमारे दाएं कान में जाती हैं वो हमको ज्यादा देर तक याद रहती हैं। हमारा दायां कान हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी से जुड़ा हुआ है, इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दाएं कान में अजान दी जाती है। इस कान वाली ट्रिक के बाद जो दूसरी ट्रिक है वो है, जब भी आप कुछ याद कर रहे हो तो उस पैराग्राफ को ज्यादा यूनिक बनाने की कोशिश करो। किसी भी चीज को यूनिक बनाने के लिए आप डिफरेंट रंगों के हाइलाइटर इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आप अपने पैराग्राफ की पहली 3 लाइनों को येलो कलर से रंग दें और उससे नीचे की 3 लाइनों को रेड रंग से रंग दें और उससे नीचे की 3 लाइनें ग्रीन कलर में कर दें। इस तरह ये आपको अलग अलग रंग में बहुत यूनिक लगेंगे और आपको इसको समझने में और याद करने में आसानी होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप किसी पार्क में जाते हो और वहाँ आप रोज काले रंग के कुत्ते देखते हो, लेकिन एक दिन आप उनमें एक सफेद रंग का कुत्ता भी देखते हो तो आपको ये सफेद कुत्ता याद रह जाएगा, क्योंकि वो उन सब में से यूनिक था। इस तरह जो चीजें अलग नजर आती हैं वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ज्यादा देर तक महफूज हो जाती हैं। इसलिए जरूरी है कि आप किसी भी टॉपिक को यूनिक बनाओ। आप उसको फिजिकल तौर पर भी यूनिक बना सकते हैं और उसे पढ़ते हुए भी यूनिक बना सकते हैं। और इसके बाद जो ट्रिक है वो है, आप अपने आप को खुद पढ़ाओ। हमारा दिमाग किसी भी ऐसी चीज को लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं भेजता है जो क्लियर नहीं होती है।
अगर तो कोई टॉपिक आपकी दिमाग की मेमोरी में पूरी तरह क्लियर है तो वो आपकी दिमाग की मेमोरी में चला जाएगा। हमारा कोई भी टॉपिक उस वक्त क्लियर होता है जब हम किसी को पढ़ाते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा नहीं जिसको आप पढ़ाएं, तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप खुद को ही पढ़ाना शुरू कर दो, खुद को समझाना शुरू कर दो। मतलब जो भी आपने पढ़ा है उसे आप खुद को ही टीच करो। वैसे भी जब इंसान खुद को समझाता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी बढ़ जाता है। जब आप किसी चीज को पढ़ते हो और फिर खुद उस चीज को समझते हो, अपने आप को पढ़ाते हो, तो उससे हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स कनेक्शन एकदम जुड़ जाते हैं और फिर वो चीज़ आपको कभी नहीं भूलती है। और जब वो चीज़ को आप देर तक रिवाइज नहीं करते हैं तो फिर वो न्यूरॉन्स कनेक्शन कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद 6 माह में फिर से रिपीट कर लोगे तो ऐसे न्यूरॉन्स कनेक्शन बन जाएंगे जो कभी भी कमज़ोर नहीं होंगे। अगर आप अपने दिमाग के कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो खुद को पढ़ाना शुरू कर दो। इसके बाद जो ट्रिक है वो है पढ़ने के बाद सोना। पढ़ने के बाद सोना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हर वक्त तो दिमाग शॉर्ट टर्म डेटा को लॉन्ग टर्म में तो नहीं बेचता है। जब आप सो जाते हो तो उस वक्त आपका दिमाग ये सारे काम करता है। अगर इसको सिंपल वर्ड्स में देखा जाए, आप दिन भर इंफॉर्मेशन लेकर शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखते रहते हो और फिर जब आप सो जाते हो तो हमारे दिमाग को जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन होती है, जो उसको अच्छी लगती और यूनिक लगती है, उसे उठाकर लॉन्ग टर्म में बेच देता है और वो चीज़ फिर आपको याद रहती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी टॉपिक को याद करने के बाद सो लिया जाए और जो कुछ भी आप नया सीखते हो, इसके बाद हमारा दिमाग न्यूरिएशन के नए सिस्टम बनाना शुरू कर देता है। अगर आप किसी भी टॉपिक को याद करने के बाद सोते नहीं हो तो बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाएगा कि आप इसको बहुत जल्द भूल जाओगे। अगर आप इन ट्रिक्स को फॉलो करते हुए कुछ याद करोगे तो बहुत चांस होते हैं कि लॉन्ग टर्म डेटा में जाए और आप उस चीज़ को लंबे वक्त के लिए याद कर पाते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मज़ीद देखने के लिए हमारे चैनल अरीशा टीवी को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि इस तरह की हर वीडियो आपको मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज।